आदम नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार खिदमत खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज चाह सत ताउन करान हबीब एग्रो फ्रेश लासीपुरा पुलवामा पेश खबर तफसील सान। नाज़रीन इसराइल तरफ ईरान की तेहरानस मज सपदमतिस मिसाइल हमलस मज ईरानी सरकारी मीडिया मुताबिक 3 आला जनरल हलाक सपदित ईरानी चेन ऑफ कमांडस बोड़ नुकसान सपुदमुत। यह हमल मुल्क ईरान के एटमी हथियार तैयार करनस पे इसराइल तरफ करना आमुद युस इसराइलन कौम बापत वारिया खतरनाक साबित सपदुन करार दिन की सूरतस में नाकाम बनाने कोशिश करना आई। ईरानी सरकारी मीडिया मुताबिक आई इसराइल तरफ ईरान किस तेहरानस मज जोहरी तरक्की मज अहम किरदार अदा करन वल 2 साइंसदान कत्ल करने। ईरानी फौजी जनरल मेजर मोहम्मद बाकिर फौजी चीफ ऑफ स्टाफ तो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनिया सिंध पत दोयम आला कमांडर तमत जन मरन वालन मज मेजर जनरल मोहम्मद बाकिर सारी खुद सीनियर रहनुमा शुमार सपदान। यपर इसराइल सदर बेंजामिन नेतन्याहून वोनमुत जे ईरान तरफ एटमी हथियार तैयार सपदुन इसराइली कौम बापत वारिया ज्यादा खतरच अलामत, लिहाजा तिमो ईरानस पे करना आमुत हमल जायज ठहरावित चेन दिसमज यिथन हमलन मज हेकि तेजी तीत योदवन ईरान तरफ एटमी हथियार बनावनिच काम बंद सपदि। यपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन ईरान हमलस मुतलिक वोनमुत जी ईरानस आय तिहंद तरफ कहिया मौका फराहम कर ताल्लुकात बेहतर बनावनिच चेनवन दिन तो अमापोज ईरान अमिक हकदार तो डोनाल्ड ट्रंप सुंद वन जे ईरान मज आज ताम यम ति मुखालफत करनिच कोशिश करना सो आव हमल कर मारन, लिहाजा तिमो ईरानस मजीद हमल सपदन निश बचन बापत सौदा करनु मशवर दितमुत तो तिहुंद वन जे मजीद नुकसान सपदन निश बचन बापत इंसानी जुबान हिंज हिफाजत खतर ब्रोह कुन यित डील करने जरूरत। जम्मू कश्मीर यूटी हिंद वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन ईरानस पे सपदमतिस हमलस पे अफसोस बावान अमिच सख्त लफ्जन मजम्मत कर्मस। तुहद वन रूस तो यूक्रेनस दरमियान सपदमत हमल विज योदवै मुख्तलिफ मुल्कों तरफ अमिच मजम्मत करनाय, तहम ईरानस पे सपुदमुत हमल उमर अब्दुल्ला सिंध मुताबिक दुनिया बापत खतरच अलामत। मीडिया सत कत करान वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोनमुत जे ईरानस पे सपदमुत हमलुक असर हेकि न सिर्फ जगराफी हदूदन ताम मौजूद रूजित बल्कि हेकि अमुक असर इक्तिसादी मालियाती तो समाजी असरातन हिंद हवाल भारतस पे पेत। Possible escalate, and it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the west. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. यहाँ पर मैं जानता हूँ ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया, और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज पे खामोश रहे तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज नहीं है। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद मज नमाजी जुम्मा किस खुतबस दौरान अहमदाबाद हवाई वुड़ मज सपजमचन हलाकत अफसोस बोमुत ये जन तिमो पन्निस खुतबस दौरान इसराइल तरफ ईरानस पे सपदमत हमलच त मजम्मत कर। अमे अलाव मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन ईद नमाजन पे तवारीखी ईदगाहस पे लगावन आमच पाबंदी हिंद हवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हास वजाहत तलब कर्मज। तुहद वन हिंद हालात बेहतर करार दिन सान जम्मू कश्मीरस मज अवामी सरकार बारसस इन बावजूद जमीनी सुतरिस पे अवामी हकूक बहाल करनस मज सरकार नाकाम नजर गछान।
اسرائیل نے ایران پر بمباری کر دی جس سے متعدد شہری بشمول خواتین اور بچے بھی نیوز رپورٹس کے مطابق مارے گئے ہیں. ایران کی جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, ان کو بھی مارا گیا ہے, سائنٹسٹ بھی مارے گئے ہیں. یہ انتہائی قابل مذمت اقدام ہے. فلسطینی عوام پر جاری نسل کشی کے باوجود اسرائیل کو آج کوئی روکنے والا نہیں ہے, اور اب پورے مشرق وسطی کو جنگ کی لپیٹ میں اسرائیل نے آج لا کھڑا کر دیا ہے. ہمیں یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اسرائیل ایک سرکش اور روگ اسٹیٹ بن چکا ہے جو عالمی امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ممالک پر یہ مورل رسپانسبلٹی ہے, اخلاقی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ غزہ میں جاری نسل کشی اور جنگ کو روکنے کے لیے اور دیگر ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل باز آئے. میں حکام خاص طور پر لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو اس پورے نظام کے, جو ہماری ریاست کا نظام ہے اس کے ذمہ دار ہیں, اس کے سربراہ ہیں, کہ جب وہ خود لوگوں کو, مسلمانان جموں کشمیر کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بڑے عقیدت سے عید اور اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلام پر سمپوزیم اور صوفیزم پر کے سارے سمپوزیموں کا, سیمیناروں کا اہتمام کرتے ہیں, تو پھر کشمیری مسلمانوں کو نماز عید کی ادائیگی سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ناظرین, پہلگام ملیٹنٹ حملہ پتہ وادی ہند سیاحتی شعبہ واریاہ زیادہ متاثر سپدن کس صورتس مز کشیر سیلانین ہند باپت محفوظ قرار دت یہ ملک چن مختلف ریاستن ہند ٹور آپریٹر سیاحتی شعبہ دوبارہ بحال کرنے باپت اقدامات تلان. تتہ آئی ٹریول ایجنٹ فیڈریشن آف انڈیا کس بینرس تل روزت 70 نفرن پر مشتمل وفد سند طرف باضابطہ اکہ مہم شروعات کرنا یتات کشیری ہند سیاحتی شعبہ دوبارہ بحال کرنے باپت سیلان ہند زون کشیر کن پھرنچ پیش رفت سپدے. ات سلسلس مز آو سری نگر سیاحتی شعبہ ست وابستہ نفرو طرف منعقد تقریبی دوران امہ مہم باضابطہ دستاب انجام دن. یہ زن منعقد تقریبی مز ملکس سان بیرون ملکن ہند سیلان کشیر ین باپت آماد کرنچ ضرورتس پہ زور دناو. ات موقع پہ کت کرت وون وفدس مز شامل نفرو زشیر پریت کنس ہند باپت محفوظ یل زن سرکاری سوترس پہ اقدامات تلت سیاحتی ڈھانچہ مزید مضبوط کرنے ضرورت گاشراون آئی. سیفٹی سیکیورٹی ایک دم سیف ہے, ایک دم سیکیور ہے, ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد کیا ہے, یہاں آ کے پیغام دینے کا ہے, پورے انڈیا کو پیغام دینے کا ہے کہ کشمیر میں سیفٹی بنا ہی رہی ہے, کس کو بھی ذرا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کشمیر ٹریڈ سے بنتی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے جہاں ٹورسٹ نہیں آ رہے ہیں, یہ ٹائم میں ان کو جو بھی انفراسٹرکچر ہے, ان کے ہوٹلز, کارز, روڈز, ٹورسٹ اسپاٹس, وہ انفراسٹرکچر ایک دم بہتر بنایا جائے. اور کیونکہ جب ٹورسٹ آئیں گے تو دے ول اپریشیٹ سم تھنگ ریئلی ریئلی گڈ. ہمارے 1700 ممبر ہے آل اوور انڈیا. ابھی 1700 ممبر جو ہے یہاں آل اوور انڈیا سے 12 چیپٹر سے کشمیر سے کنیا کماری تک ہمارے ممبر آئے ہوئے ہیں. وہ ہمارے ممبر یہ سب کمیٹیاں ہیں, ہمارے ممبر کو وہ لوگ پیغام دیں گے کہ کشمیر میں ایک دم سیفٹی ہے, ذرا بھی پرابلم نہیں ہے اور کشمیر جانا چاہیے. انفراسٹرکچر بھی ہو گیا ہے, ٹرینز چالو ہو گئی ہے, فلائٹس ابھی جو فی الحال کرٹیل کی ہے وہ بھی چالو ہو جائے گی آل اوور انڈیا سے. تو دیٹ از آر میسج کہ ہم ہمارے ممبر کو میسج دیں گے کہ آپ کشمیر بیچنا چالو کرو.
मेरा नाम अजय प्रकाश है, मैं टैफी का प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग करीब 40 अपने मेंबर्स को यहाँ लेकर के आए हैं। ये पूरा नेशनल जॉइंट काउंसिल है, 12 चैप्टर्स हैं टैफी के, जिसमें एक जम्मू एंड कश्मीर में भी है। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक था कि पूरे टूरिज़्म ट्रेड में कश्मीर की जो जगह है वो जगह उसको वापस वहीं लेके आना है। जो हादसा हुआ वो सबके लिए बहुत बहुत दुखदाई था। और एक चीज़ जो देखने में आई इस बार, जो कि बहुत अहम चीज़ थी, कि कश्मीर की जनता बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के कहे, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के खुद सड़क पर उतर के आए और कहा ये हमारे नाम में नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जो टूरिज़्म है कश्मीर का उसको सपोर्ट करें। तो यहाँ आने का मकसद यही था, यही कि हम लोग आएँ। ये पूरे हिंदुस्तान से ट्रैवल एजेंट्स हैं जो कि आए हैं यहाँ पर, जब ये वापस जाएंगे ये यही पैगाम लेके जाएंगे कि कश्मीर जितना खूबसूरत था उतना खूबसूरत है, जितना खुले दिल से टूरिस्ट को वेलकम करता था वो आज भी उसी के लिए तैयार है। और हम लोगों को यहाँ आना चाहिए क्योंकि टूरिज़्म इसकी लाइफ ब्लड है। यही मकसद था। यहाँ पे अभी भी कुछ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो अभी भी बने। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंज मेंबरशिप ड्राइव तहत सपुद श्रीनगर के पंजनोर इलाकस मं सीनियर लीडर अब्दुल क्यूम भट्ट सज सरबराही मज वर्कर हिंद इजलासुक एहतमाम, यथ मज पार्टी जमीनी सुथरिस पे मजबूत करने सान अवामी मुश्किलातन हिंद हवाल जान हासिल करने कोशिश करना आई। अत सिलसिलस मज मुनक़द इजलासस मज साबिक मेंबर असम्बली तो सीनियर लीडर नूर मोहम्मद त मौजूद। यथ दौरान जमीनी सुथरिस पे पार्टी मजबूत करने बापत घर घर मुहिम चलावनस पे जोर दिन आव। जारी ये निमो तिजारती वक्फ तो सपद बे मुलाकात और वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेनी हिंद बापत खुशखबरी, शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हिंद मशीन हुंद कयाम, ये बेहतरीन तो पेशावराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन कालीन, बेडशीट, कमल, पर्द बेतरी छलित महज कह कल हखनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज, सोलिना, श्रीनगर। फोन नंबर 7006 233 नाज़रीन खबरनामस मज तुहद दोबारा खैर मकदम, पेश मजीद खबर। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिंद सेक्रेटरी तो DDC बानहल इम्तियाज अहमद खांडेन जम्मू कश्मीरस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजिन सरकार नाकाम करार दित लूकन सत करना आमत वाद अपज ठहरमत। मीडिया सत कथ करान तिमो लूकन सत करना आमतन वादन अमली जाम लागन बापत इकदाम तुलनुक मशवरा दिवान वोनमुत जे अवामी मुश्किलातन हुंद अंदबोर लागन बापत जमीनी सुथरिस पे इकदाम तुलनच वक्तच अहम जरूरत। जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब एक इंटरव्यू में जो बेबसी का इजहार कर रहे थे, तो वो इस बात का साफ आया करता है कि इनको किसी भी किस्म का कोई नया इख्तियार नहीं मिला है जब से ये बने हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं। और लोग भी पिछले 8-9 महीने से जो है बहुत परेशान हैं। रोजमर्रा के मुश्किलात हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो अधूरी हैं, जो स्कूल बिल्डिंग्स अधूरी हैं, जो ब्रिज कहीं
इम्पोर्टेंट ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, या दीगर कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो जिनको हाथ में लेने की जरूरत है। तो पिछले 8-9 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि हम एक अवामी हुकूमत बनाएं और ताकि हमारे ये मसले और मसाइल जो हैं ये हल हो जाएंगे। मगर 8-9 महीने से आज तक अभी कोई 0% भी काम ये लोग नहीं कर पाए, सिवाय अपनी तनख्वाह ये ले रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया था, जिसमें राशन फ्री देने का वादा किया गया था, जिसमें साल में 12 गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया था। अभी तक वो सारे इनके वादे जो हैं फेल हो चुके हैं। कठपुतली सरकार है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसा चीफ मिनिस्टर के अल्फाज मैंने सुने कि अगर एक बाग को बंद रखा गया सैलानियों के लिए, दूसरे बाग को बंद रखा गया सैलानियों के लिए, मगर ये तक भी नहीं पूछा गया कि ये रखना है या नहीं रखना है। अगर ये स्टेट वापस नहीं ला सके, ये यूटी में अगर 5 साल गुजारना चाहते हैं, इससे बेहतर है कि इस हुकूमत को मुस्तफी होना चाहिए। गांदरबल के नूनर इलाके क्यों बसकिंदरों शिकायत बमुज पादशाही कनाल मज आब खारिज सपदन किन कहियान रिहायशी मकान ददार वातन खदशे ये जन लूकन हुंद इल्जाम पतमो कैंसो दो पे जारी आब रिहायशी मकान हिंदन आंगनन मज दाखिल सपदित लूकन हिंद बापत परेशानी हुंद सबब बन्योमुत ये जन इंतजामियास अमि हवाले इतला दिन बावजूद लूकन हिंदन मुश्किलन हुंद कह चार सपदान। अत सिलसिलस मज इलाके क्यों लूको अवामी मुश्किलात अंदबोर लागन बापत हंगामी बुनियाद पे इकदाम तुलने जरूरत वतलमज। यपर मुतलक इंतजामिया तरफ पादशाही कनाल मज आब खारिज सपदनस मुतलिक वन आमुत अल पल 50 खोत ज्यादा गामन हुंद ज़र जमीन सराब करने बापत दरकार आब बंद करन वारिया नामुमकिन। अलबत्ता अवामी मुश्किलात नजर तल थवित हुकूमत खर्चन जरूरत। ये पाचा की कनाल है, ये 3 साल से डैमेज है। ये लोग टच से मस नहीं हो रहे हैं। 3 साल से हम यहाँ खतरे में पड़ रहे हैं, इनको कोई टच से मस नहीं हो रहा है। तो बड़ा सुराख हो गया है 4 दिन से। तो 4 दिन से हम फेसबुक पे इनसे बात कर रहे हैं, फेसबुक को 3-4 दिन से इनसे पूछ रहे हैं कि भाई आ जाओ, कोई आता नहीं है। तो क्या चाहना क्या है? अब ये कनाल ये कनाल बॉयल से निकलती है, पातशाही कनाल, इसमें तकरीबन 25 गांवों को ये पानी सैराब करती है। 25 गांवों में इस वक्त हम नूनर सेंटर में हैं। यहाँ पे ब्रीच हुआ है, ब्रीच तो लीकेज एम्बैंकमेंट में लीकेज होने की वजह से ब्रीच हो गया। हमने यहाँ पे टेम्पररी रेस्टोरेशन की थी, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से परमानेंट हम रेस्टोर नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह इस पानी कम होने के बाद हम इसको रेस्टोर करेंगे। साल हो गए हैं टेम्पररी रेस्टोरेशन इसका डीपीआर बना हुआ है 42 करोड़, वो अभी अप्रूव नहीं हुआ है। वो सीएम साहब को सेंड हुआ है, पिछले महीने में भी रिवाइज्ड भी हुआ है 42 करोड़, लेकिन अभी तक फंडिंग नहीं हुई है। फंडिंग जैसी ही फंडिंग होगी तो हम इसका रेस्टोरेशन। ये कनाल बॉयल से निकलती है, पातशाही कनाल, इसमें जिले बंडपुर के झील वलरिच अजमत रफ्ता बहाल करने सान हफ्ते माहौलियात के हवाले सपुद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की एनवायरमेंटल साइंस तो वलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी हिंद मुश्तरक अथवासा की जानकारी तकरीब हुंद साज। यह दौरान झील वलरस नख जमा सपुदमुत ोट थोद तुलने सान माहौलियात साफ पाक बनाने जरूरत मुफसल गाशरावना आई। अत सिलसिलस मज मुनक़द रैली दौरान आई कश्मीर यूनिवर्सिटी हिंदन तालिब इल्मन सान बंडपुर के मुख्तलिफ स्कूलन हिंदो अल पल 150 खुत ज्यादा तालिब इल्मों तरफ शिरकत करित माहौलियात की दोह के हवाले आम लूकन ताम जान वातनावने कोशिश करना। हम यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर, स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी है वो यहाँ गैदर हुई है वुलर विंटेज पार्क में। हमारा जो एम है वो ये है कि हमने पूरा एनवायरमेंटल वीक जो है वो सेलिब्रेट किया हुआ है, और उसका एक पार्ट है आज जहाँ पे हम इस पार्क में स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, बाकी जो वुलर विंटेज पार्क की फैकल्टी है, जो यहाँ के कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इनके साथ हमने इंटरेक्ट किया। हमारा जो आज का मोटिव है वो ये है कि हम जो है प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है वो रिड्यूस करें, और जो अवेयरनेस है लोगों में, स्टूडेंट्स में, उनको ये अवेयरनेस उन तक पहुंचाए। यहाँ पे हमने आज जो है जो वेस्ट के हवाले से जो हमने वेस्ट कलेक्ट किया, उनको सेग्रीगेट किया, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट,
اور ساتھ ہی میں ہم نے جو ہے جو ہمارے پاس سائنٹیفک انسٹرومنٹس ہیں واٹر کوالٹی کے ریلیٹڈ ان کو اسٹوڈنٹس تک اس کا ڈیمونسٹریشن انہیں دکھایا کہ کس طرح سے ہم واٹر کوالٹی کے پیرامیٹر جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. آج یہاں پہ جو تھیم تھا وہ بیٹ پلاسٹک پہ تھا, جو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے وولر لیک دکھ رہا ہے, اسی کے بارے میں ہمیں آج کا تھیم دیا گیا تھا ادھر کہ ہمیں کیسے اسے صاف رکھنا چاہیے اور ہمیں کیسے اس کو صاف رکھنا چاہیے اور ہم کیوں گندا کرتے ہیں اس کو وغیرہ وغیرہ. تو کشمیر یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے تھے, ٹیچرس وغیرہ, اسکالرس, تو اسٹوڈنٹس بھی تھے ہمارے ساتھ اور باقی اسکولوں سے بھی تھے. تو ہمیں بتایا یہاں پہ کہ یہ جو وولر ہے اس کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے. آج ہم ضلع ترقیتی کمشنر کپوارہ آیوشی سودن سندِ طرف آئی ہندوارہ قصبس مز MRI سینٹرک باضابطہ دسلاب انجام دن تو یہ سینٹر قائم سپدن ستہ ہندواری کن لوکن واریاہ زیادہ فائدہ تو آسائش واتت. ات سلسلس مز کت کران ضلع ترقیتی کمشنرن وونمت صحت شعبہ کے حوالہ یودوہ انتظامیہ زمینی سترس پہ اقدامات تلنس ترجیح دیوان, تاہم نجی طور یتھن سینٹرن ہند قیام عام لوکن فائدہ واتنچ واریاہ زیادہ ومید. یہاں پر ہندوارہ میں گلوبل ڈائگنوسٹکس فیسلٹی ایک پرائیویٹ سیکٹر فیسلٹی کھلی ہے. آج اسی کے انوگریشن میں ہم نے ان کی ٹیم کو جوائن کیا تھا. ہمارے ڈسٹرکٹ میں پہلی MRI فیسلٹی ہے. میں پوری گلوبل ڈائگنوسٹکس ٹیم کو کنگریچولیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ہندوارہ میں کپوارہ ڈسٹرکٹ میں it's a remote district and they've chosen this place and I congratulate them for that. They've promised a few philanthropic activities in the future as well and I hope that I think it will be a boost. As I said before also, healthcare has both the parts, private and government, and private sector can also very effectively contribute when it comes to the health ecosystem, the overall health ecosystem, and we have seen that in the past as well when it comes to the Ayushman Bharat scheme also. So یہ جو پرٹیکولر سینٹر ہے I'm sure یہ بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا, اسپیشلی بینگ the first ever MRI facility in the district. They've promised. ناظرین دود خبرنامہ کی شماران خبرنامہ تہ تام واتنامنس مز سے تعاون کران حبیب ایگرو فریش لاسی پورہ پلوامہ. ناظرین خبرن سلسلہ جاری تو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو. میں دیو اجازت, خدا حوالہ.